इस मिंबर को इसकी असल जगह यानी मस्जिद अक्सा में रखना। सिर्फ मेरी तमन्ना नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिन रात की दुआएं हैं। और अब तुम सब बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्र में किया था, उम्मत मुस्लिमा के ख्वाब को अपने इन्हीं हाथों से चकनाचूर करोगे, वरना तुम मिस्र अपने हाथों से गंवाने का बोझ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम में से जो भी इस मिंबर को जलाना चाहता है, वो आगे बढ़े। अमीर शिरको, आओ। मेरे सुल्तान, आगे बढ़ो, थामो इसे। सुल्तान ऐसा ना करें। ऐसा मत करें सुल्तान। इस नाकामी का और जिल्लत का जिम्मेदार मैं हूं। सारी जिंदगी इसका बोझ मेरे कांधों पर रहेगा मेरे सुल्तान। लेकिन ये ना करें, बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं ही कसूरवार हूं इसका। माफ कर दीजिए सुल्तान, मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मिस्र और कुद्स दोनों हासिल कर सके और इस मिंबर को इसकी जगह पर रख सके। माफ कर दीजिए सुल्तान। जो जख्म तुमने दिया है उसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा शिरको। तुम सब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अमीर सलाहुद्दीन, मेरे साथ आओ। शम्सा, तुम्हारी माँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। शुक्र है खुदावंद कराए बलूसिया। कहाँ है मेरी माँ? जिस शख्स ने तुम्हें गिरजा घर छोड़ा था उसने कहा था कि तुम्हारी माँ को दमिश्क ले जाया गया है और वो वहां यतीमों की खिदमत कर रही थी। क्या कहा? मेरी माँ दमिश्क में? मेरे सुल्तान,
बेटा। बाबा, अल-वलदी सिर्रु अबी। बेटा अपने बाप का राज होता है। जिनके दिल का राज कुद्स है, उनके दिल साथ धड़कते हैं। बाप बेटे का साया होता है। बाप और बेटा दोनों ही फानी हैं। सिर्फ राज दायमी है। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तानी मन। सुल्तान, अब ठीक तो है ना? सुल्तान मौसम संभालिए खुद को। तबीब, तबीब को बुलाओ फौरन। सलाहुद्दीन, तबीब की जरूरत नहीं। सुल्तान, क्या मतलब जरूरत नहीं? तबीब आ जाएगा, अभी मुआयना कर लेगा आपका। खामखा खलबली मच जाएगी। ठीक हूं मैं। जरा ऊपर उठाओ मुझे। एक के बाद एक परेशानी आ गई, इसीलिए ऐसा हो गया। बचपन से ही मेरे साथ ही होता चला आ रहा है। आओ, चलो वहां बैठते हैं। आओ यहां बैठ जाओ। सुल्तान मौजम, आप कुछ वक्त आराम कर लीजिए। अब तो आराम कब्र में ही जाकर होगा। अल्लाह आपका साया हम पर हमेशा कायम रखे। तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। इस महल में तुम आखिरी शख्स हो जिसके सामने हमें वजाहत देनी पड़ी लॉर्ड गाई। इसीलिए मैं समझता हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। आपको लगता है आप सब जानते हैं, मगर बहुत कुछ आप भी नहीं जानते। बिल्कुल, यकीनन बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो लॉर्ड गिलियम भी नहीं जानता। मगर फिक्र मत करो, तुम्हारा यह राज मेरे पास महफूज है। तुम्हें कली से लाने वाले के मुताबिक तुम्हारी मां को शहर शाम में ले जाया गया था। वो वहां यतीम बच्चों की देखभाल करती थी। यानी मेरी माँ शाम में है? कब बताया था उन्होंने ये? याद है कुछ आपको? शम्सा, तुम उस वक्त मौजूद नहीं थी। तुम्हारा मालिक तुम्हें उससे पहले ही गायकों के हाथ बेच चुका था। तुम्हें ढूंढने निकलना और तुम्हारी मां के शाम में होने की तुम्हारे तक खबर पहुंचाना मेरे लिए नामुमकिन था उस वक्त। लूकस, शैटिलियन। बूढ़े हो गए आप। अच्छा, फिर हो जाए दो हाथ। नहीं, अभी जिंदगी अजीज है मुझे। तो आओ फिर कुछ पीते हैं। क्यों नहीं?
जांबाज शेटिलियन, एक आजाद इंसान के तौर पर आपको यहाँ देखकर बस ज्यादा बातें मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी तारीफें सुनने के लिए नहीं बुलाया। क्या हालात हैं? आपके कैद होने के बाद हम एक भी हमला ना कर सके। हाँ, मैं जानता हूँ। और मेरे आदमी? सब बहुत पुरजोश है, पहले दिन की तरह। आपके और अपने हल्फ के वफादार हैं। जैसे ही आपका इशारा मिले फिर देखिएगा। अमालरिक बुज़दिली को अमन के नाम पर छुपा रहा है। वो जानता है सुल्तान नूरुद्दीन से जंग करना मौत के बराबर है जो वो सह ना सकेगा। यह अमन का लफ्ज आपकी गैर मौजूदगी में बहुत मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अमन बुज़दिल बादशाहों की ढाल है लुकस, जबकि जंग करना हम जैसे जाबाजों की शान है। क्या इरादा है फिर आपका? इरादा वही है जो हर वक्त रहता है। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का खून बहाना। तो आए, जिसके वो मुस्तहिक है वही दें उन्हें। मुकद्दस सरजमीन की प्यास उनके खून से बुझा दें। कहां से शुरू करेंगे हम? कहीं से शुरू नहीं करेंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये नूरुद्दीन और अमालरिक के दरमियान अमन का मामला कुछ ज्यादा ही तवील हो गया है। इसे धर्म भरम करने के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे कि शहंशाह अमालरिक हमारा महकूम हो जाए। क्या आपका इन हमलों की कमान करना खतरनाक नहीं होगा अगर पहचान लिए गए? कमान मैं नहीं करूंगा। शिबोह करेगा। उसका भेस बदलकर मैं मुसलमानों का खून बहाकर ये जमीन सुर्ख कर दूंगा। अजीम शिबो हो। अमन खत्म उन बुज़दिल बादशाहों का और पापा आज़म के उन पिट्ठू जंगजुओं का दौर अब माजी का एक किस्सा होगा। ये वक्त मुसलमानों के खून से गुस्ल करने वाले सलीबी जांबाजों का है। जो कभी मुसलमानों के लिए एक भयानक ख्वाब थी, वो शिबोह की मुकद्दस रूह मेरे साथ रहेगी। हदफ क्या है पहला? मेरा हमेशा का ख्वाब है कि मुसलमानों के लिए जो जो जगह मुकद्दस हैं उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दूं। मगर वो जगह दूर हैं। अलबत्ता मुसलमानों की एक अजीम शख्सियत का मज़ार गजा की वसत में मौजूद है। तो प्यारे लुकस, मेरी कैद के दौरान मुसलमानों ने जो जमीन हथिया ली थी वो मुझे छीननी होगी। गजा वापस लेंगे। जो आपका हुक्म। काफिला है सलार। शाम कब तक पहुंचेंगे हम? एक बार हम जंजारी कारवान सराय से गुजर जाएं, फिर कोई मसला नहीं। किस्सा मुख्तसर ये कि जब मैं अंदर था तो अमीर यारूकी का और मलिक मौदूद का लश्कर के साथ वहां पहुंच जाना बड़ी कामयाबी थी। वहां पर आपके हुक्म के खिलाफ नहीं किया मैंने। मैं नाकाम नहीं हुआ, यकीन कीजिए सुल्तान मौसम। मगर मिस्र में तो हुए तुम सब के सब। सुल्तान मन, तुम्हारी ये हसीमत
तुम्हारे गाल पर तमाचे के निशान की तरह आया है सलाहुद्दीन। यही वजह है कि मैं रात दिन इस फिक्र में रहता हूं कि सल्तनत की अमानत किसे सौंप कर जाऊं। यह हालत मेरी यूं ही नहीं। बता नहीं सकता कितना शर्मिंदा हूं सुल्तान, माफ कर दीजिए, लेकिन शुक्र है आप सलामत हैं। अभी बहुत रहनुमाई लेनी है आपसे। बंदों की चालें हैं, तकदीर मुस्कुरा रही है और जिंदगी खत्म होने को है। देखो सलाहुद्दीन, अहले इस्लाम की क़यादत करना दर हकीकत आतिशी पोशाक पहनना है। अगर कोई इसके लायक नहीं हो सकता तो दुश्मन उसकी खाल समेत ये पोशाक नोच लेंगे। तो अब तुम खुद ही बताओ सलाहुद्दीन, कौन इस हकीकत का पूरी तरह इदराक करते हुए मुझसे यह अमानत लेने की ख्वाहिश करेगा? कौन? मेरे सुल्तान, आपने और आपके बाबा ने इज्जत और वकार के साथ शानदार हुक्मरानी की है। आपका फर्जंद होगा आपका जानशी। जो भी इस दुनिया में नहीं आया उसकी बात मत करो सलाहुद्दीन। हो सकता है वो मेरे और बच्चों जैसी किस्मत ना लाए और जिंदा रहे इंशाअल्लाह, मगर ये सूरज अब डूबने को है तो उस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाऊंगा मैं, जाहिर है। अतालिकों के नजरियात ही लेकर जवान होगा वो। सुल्तान, आप क्यों ऐसी बातें सोचकर खुद को हल्कान कर रहे हैं? आपका जानशीन जरूर अपने अजदाद का हकीकी वारिस बनेगा। मेरे जानशीन तुम हो सलाहुद्दीन। रिश्ता बेशक खूनी ना सही, लेकिन दिलों का तो है। जिसका बेटा उसकी राह पर साबित कदम होकर दिखा दे, उस सुकून से जान जाने आफरी के सुपुर्द कर सकता है। वरना हमारे कुद्स पर यलगार से पहले ही सल्तनत इंतशार से दो चार हो सकती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इस परेशानी को जहन से निकाल दीजिए सुल्तान। हमें एक मौका दीजिए ताकि हम मिस्र की गलती की तलाफी कर सकें। ठीक है, इस मामले पर तफसीली बात करेंगे। हमें उजलत नहीं करनी चाहिए। मिस्र बहुत बड़ा फितना बनता जा रहा है हमारे लिए। वो शोरिश अगर हम दबाने में कामयाब हुए, कौन सोना है कौन पीतल सब आया हो जाएगा। सब्र, थोड़ा सब्र। अपनी महक महसूस करने दो बेटा, अब रहा नहीं जाता। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें फिर से मिला दिया। बेशक उसी की हम्द है। आज शब यहीं हूं, फिक्र मत कीजिए। शुक्र है। ये मकान तमाम तर बरकतों वाला एक अय्यूबी घर है, कभी यूं वीरान नहीं रहा करता। जब मेरे बच्चे यहाँ मौजूद ना हों तो मेरे पोते पोतियों की चहकारें गूंजे यहाँ। मगर मेरे अमीर, मुदाखलत के लिए माजरत। शहर के मुहाफिज आपके मुतलाशी एक मेहमान को साथ लाए हैं, बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। खैरियत हो सब? आने तो कौन है? शम्सा, खुदावंद, निकल पड़ा हूं तेरी खातिर। जैसा तूने कहा था, जंग का अमन का दोनों का वक्त आएगा।
तो जंग का वक्त आ चुका है। घोड़ों पर सवार। शेटिलियन मुझे कल रात से नजर नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ मालूम है कहाँ होगा वो? सलेबी जांबाज तुम पादरियों की तरह मुस्तकिल एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं करते, और खासकर ऐसा जांबाज जो बरसों जिंदानों में कैद रहकर लौटा हो। यानी तुम्हें भी नहीं मालूम कि कहाँ है वो? शेटिलियन यही है, मेरी हथेली पर मौजूद है। फिक्र मत करो, वो दरिंदा मेरे काबू में है। मुझे ऐसा नहीं लगता लॉर्ड गाई, बिल्कुल नहीं लगता। कब से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, शब और रोज का शुमार ही भूल गया। ये तो यकीन था कि तुम हयात हो, मगर कहां हो और न जाने किस हाल में हो। अल्लाह करे फिर कभी ऐसी अजियत ना आए। आमीन मेरे सुल्तान। शुक्र मिलाने वाले का। शुक्र फिर मिलाने वाले का। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या हुआ था बगरास में? आप ही ने कहा था कोई जरूरत पड़े या मदद चाहिए हो तो आपसे मिल लूं। एक बिन बुलाई मेहमान को कबूल कर लेंगे अमीर सलाहुद्दीन? हाँ बिल्कुल। खैरियत है? कुद्स में कोई मसला हुआ है क्या? तकदीर ले आई है मुझे यहाँ। मेरी माँ शाम में है। चलो इस मसले के बारे में बताओ मुझे। तुम्हारी वालदा यहाँ है, किसने बताया? बचपन से मैं जिनके साथ रही हूँ उन राहिबा लूसिया ने। बमुश्किल याद आया उन्हें। इतला बहुत पुरानी है, मगर मैं मदद की आस पर चली आई हूँ। यतीमों की देखभाल करने में मसरूफ रहती थी। यतीमों की देखभाल? किसी यतीम खाने से वाबस्ता थी वो उस वक्त? यानी क्या हुलिया था, क्या नाम था? देखा ही नहीं उन्हें। समझे आप ही की उम्र की होंगी। नाम है मारिया एवा। कभी नहीं सुना। अतराफ से मालूमात लेनी होंगी हमें। कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि यतीम खाने जाकर उनके बारे में मालूम कर लें। अच्छा अम्मी, इजाजत दीजिए मुझे। यकीनन भूख लगी होगी, खाना तैयार करती हूँ। जहमत होगी आपको। जहमत कहाँ, ये तो रहमत है बेटी। तो आपका ख्याल है उनके पास अब भी दस्तावेजात मौजूद होंगे? बिल्कुल। हत्ता कि ये भी तहरीर होगा कि कब कितना गोश्त, कितना दही और कितने फल खरीदे गए। अगर वो वाकई दारुल यतामा में फराइज अंजाम देती रही हैं तो उनके दस्तावेजात मौजूद होंगे। मेरे अमीर, काजी फाजिल ने भेजा है। अम्मी मुझे फौरन वापस महल पहुंचना है। शमसाब के हवाले इमाद को इत्तला कराएं, दस्तावेजात का मालूम करें। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। आओ बेटी। आज से गजा से लौटा है क्या? अब तक नहीं मेरे अमीर। आ जाए तो तैयार रहना। गालिबन हमें एक बार फिर मिस्र जाना होगा।